क्या आपने कभी सोचा है कि एक को हमेशा ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, दो को हमेशा ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, इसको किसी दूसरे टाइप से क्यों नहीं लिखा जाता है, या किसी चीज को ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके सिंबल ऐसे ही क्यों होते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहे होंगे, या कोई भी आपसे इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछता है तो आप उनका आंसर आसानी से दे नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि किसी चीज का सिंबल क्या होता है, उस सिंबल को वैसा ही क्यों रखा जाता है, अगर उस सिंबल को बदल दिया जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। हर एक चीज को आज के वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत ही आसानी से साइंस की सहायता से समझाने की कोशिश की जाती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी चीज का नामकरण कैसे किया जाता है, अर्थात उसका नाम कैसे रखा जाता है, बाद में उसका एक सिंबल भी कैसे बन जाता है, अगर सिंबल को बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक छोटा बच्चे का अभी अभी क्या है, जन्म हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक बच्चा है जिसका अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे मान लो जन्म हुआ है। तो अभी इसकी एज क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे तो बहुत सारे और भी बच्चों का जन्म होता है इस संसार के अंदर हर समय। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि अगर सभी बच्चों का कुछ नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगी कि इस बच्चे को हम क्या कहेंगे, दूसरे बच्चे को क्या कहेंगे, अर्थात पड़ोसी के बच्चे को क्या कहेंगे, उसके पड़ोसी बच्चे को क्या कहेंगे, अर्थात इनको कैसे अलग अलग समझा जाए। तो इसके लोगों ने क्या किया, इसका एक नाम यहाँ पे रख दिया। तो सपोज करो यहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया गया, नरेश कुमार यहाँ पे मौर्य कर दिया गया। ठीक, क्या हो गया, नरेश कुमार इसका मौर्य यहाँ पे नाम रख दिया गया। ये इतना सा इसका बड़ा नाम है। अब इसने क्या धीरे धीरे इस बड़ा हुआ और इसने स्कूल के अंदर अपना नाम लिखाया, वहां पे इसकी धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या करता है, इस प्रकार से इसने क्या किया, हाई स्कूल को पास किया। अब यहाँ पे जब ये हाई स्कूल को पास करता है तो आप देखेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट पे भी इसका नाम यहाँ पे आ जाता है। इसका फिर इसने क्या किया, इंटर को पास किया, फिर भी यहाँ पे उसके मार्कशीट पे यही नाम रहा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे फिर इसने मान लिया ग्रेजुएशन करता है तो उस पर भी इसका यही नाम रहता है। इसी प्रकार से सपोज करो इसने यहाँ से फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसको हम पीजी कहते हैं, फिर से यहाँ पे इसका नाम रहता। ऐसे ही जिस प्रकार से जितनी भी वो डिग्रियों को धारित करता चला गया वहां पे इसका नाम रहा। ऐसे उसने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे कि उसने पैन कार्ड को बनवाता है या आधार कार्ड को बनवाता है या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करता है, अर्थात हर एक जगह पे उसका ये जो नाम है सेम यही नाम होता चला गया, अर्थात इसका नाम हर एक जगह हो गया। अब यहां पे समझो कि इसका नाम जब इतनी जगह हो गया और ये सभी कार्य करने में इसको मान लो 25 से 30 साल यहां पे लग चुके थे। अब सपोज करो अगर ये व्यक्ति अपने नाम को बदल दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आप बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने नाम को बदल देगा तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके अंदर उसका नाम अलग होगा, बैंक अकाउंट में उसका नाम अलग होगा, आधार कार्ड में उसका नाम अलग हो जाएगा, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो अपने नाम को चेंज नहीं करेगा। और आपने आज तक सुना भी नहीं होगा कि कोई अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा है तो उसने अपने नाम को चेंज कर दिया है। हो सकता है ऐसे लोग उसको दूसरे नाम से पुकारने लगे, जिसी कारण से किसी किसी व्यक्ति के 2 से 3 नाम होते, लेकिन उसका एक नाम ऐसा होगा जो कि उसके डॉक्यूमेंट पे और गवर्नमेंट आईडी के अंदर सेम नाम रहता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नाम इस प्रकार से उसका फेमस हो जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं, अगर आप चाहें तो इस नाम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने में प्रॉब्लम यह आएगी कि ना ही आपके नाम को कोई जानेगा और आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसका एक नाम जो स्टार्टिंग में रख दिया गया वो नाम इसका फिक्स हो जाता है। अब यहां पे समझो कि सिंबल कैसे आते हैं, क्योंकि इस प्रकार का नाम रखने में इसको क्या है बार बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उसने क्या किया, हम थोड़ा सा एक इसने अपना सिंबल ही बना लिया। या आपने देखा होगा जो लोग सिग्नेचर करते हो शॉर्ट में सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये मेरा नाम यहाँ पे हो जाता है, तो मैं इसको अगर बार बार लिखूंगा कई जगह तो मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा। तो मैंने सोचा कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या इस प्रकार से इसका यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से सिंबल बन जाता है। तो ये सिंबल भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब एक बार सिंबल आपका काफी पॉपुलर हो जाता है तो ये फेमस हो जाता है। तो ये पुराने समय की थोड़ी सी कहानी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे नामकरण किए जाते हैं। तो वैज्ञानिक जो भी होते हैं वो सभी क्या है, एक पास में बैठते हैं,
जितने भी देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या जो भी वैज्ञानिक होते हैं उनकी एक टीम बैठती है। उस टीम के अंदर वो सभी लोग बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ का क्या नाम रखा जाए, उसका क्या पैमाना होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे रखी जाए। उसको जब एक बार रखते हैं और उसको इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या उसको प्रमाणित कर दिया जाता है, जिससे हर एक लोग उस चीज़ को उसी नाम से जानेंगे या उसी सिंबल से उसको लिखेंगे। इससे क्या होता है, पूरे देश के अंदर हर एक चीज़ एक समान हो जाती है, जिससे आप चाहे फॉरेन कंट्री में जाएं, चाहे आप किसी भी कनाडा जाएं या यूक्रेन जाएं या इंडिया के अंदर जाएं, तो आपको हर एक जगह एक ही तरीके से देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर ये बार बार चेंज किया जाए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक नाम को फिक्स किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे उसको डिवाइड अर्थात तो फिक्स कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक होता है साइंस के जरिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक को एक ही क्यों लिखा जाता है। सपोज करो यहाँ पे आपके पास मान लो अभी क्या यहाँ पे एक गेंद है। अगर ये आपके पास एक गेंद है तो आप इसको क्या करेंगे, एक से लिखेंगे। ये जो है सभी ने इसको मान लिया। इसी प्रकार से अगर आपके पास गेंद दो है तो आप इसको दो लिखेंगे। ऐसे आपके पास अगर गेंद तीन है तो आप इसको तीन लिखेंगे। अब वहीं पे क्वेश्चन आता है, अगर हम इसको दो के बजाय तीन लिखें या तीन को दो से लिखें तो आपके लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आप दुकान पे जाएंगे तो आप तो जानते हैं कि जो हम अगर दो गेंद हैं तो हमें तीन मिलनी चाहिए, लेकिन दुकानदार से आप कहेंगे हमें दो गेंद दो तो उसने ये वाली आपको गेंद उठा के देगा, क्योंकि उसको यही बताया गया कि दो इस प्रकार से होती हैं चीज़ों, उनको हम दो कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। चाहे तुम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का मतलब आपको हर एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आप दो के जगह पे इस प्रकार से आपको देना है। अगर आपसे कोई दो मांगे तो आपको यहाँ पे ये इस प्रकार से गेंदें देनी होंगी, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप अपने स्तर पे करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसीलिए जब एक बार चीज़ों को फिक्स कर दिया जाता है तो उसी प्रकार से उन चीज़ों को हर एक लोग यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ का नाम होता है, हर एक चीज़ का एक सिंबल होता है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।